हेलो फ्रेंड्स, स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आनंद प्रकाश आप लोगों के लिए फिर से एक बार ले करके आया हूँ वही सेकंड शिफ्ट के आज जो एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को। तो चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग अपने इस सेशन में इस सेकंड शिफ्ट में कितने और कैसे कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम आज का पहला जो यानी सेकंड शिफ्ट में जो आज जो क्वेश्चन पूछे गए जीके जीएस के उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन जो दिया वो दिया कि साइलेंट वैली कहाँ पे है। सब लोगों को पता है कि साइलेंट वैली जो है वो केरल राज्य में है। साइलेंट वैली जो है वो केरल राज्य में है। केरल यानी इसको शांत घाटी भी कहा जाता है, शांत घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन सब लोगों के शिफ्ट में अलग अलग रहे होंगे, लेकिन ये जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था वो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो हमारा था वो था अपसौर और उपसौर से संबंधित। अपसौर यानी एपीहिलियन और पेरीहिलियन से संबंधित। अब जो भी रहे हो जिसके बारे में पूछा गया हो उसको टिक कर लेंगे। यानी अब ध्यान रखिएगा कि ये 4 जुलाई को अपसौर होता है और 3 जनवरी को उपसौर होता है। अपसौर और उपसौर से संबंधित जो भी रहे होंगे वो अपना सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल था, तीसरा जो हमारा सवाल था वो था आर्टिकल से संबंधित। अब आर्टिकल में आपातकाल में कैसे पूछे गए थे ये कंफर्म क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप जान लें कि आर्टिकल 352 में जो आपातकाल लगाया जाता है वो बाहरी आक्रमण के तहत लगाया जाता है, युद्ध की स्थिति में लगाया जाता है। तो वो आर्टिकल 352 के तहत, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, फाइनेंस इमरजेंसी लगाया जाता है। तो जो भी रहे होंगे क्वेश्चन उसको आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा सवाल था वो है 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 1916 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजुमदार। AC मजुमदार उसको बोला जाता है। इसमें लखनऊ समझौता हुआ था और इसी में गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। हमारा अगला जो सवाल है वो पांचवा सवाल इसमें जो पूछा गया था, मतलब आज के सेकंड शिफ्ट में, वो ये क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया था। तो इनको पेंशन दे करके कहाँ भेज दिया गया था, तो रंगून भेज दिया था। यंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया था। एकदम ध्यान रखिएगा, ये बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे। अगला जो हमारा सवाल है वो है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर। तो ये सवाल जो पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो बौद्ध मंदिर सबसे बड़ा जो है वो इंडोनेशिया में है। कहाँ है, तो इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में ये जो है वो इंडोनेशिया में है। चलिए अगला सवाल जो है, अगला सवाल जो हमारा 7वां सवाल है वो 7वां सवाल अभी पिछले शिफ्ट में यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है और या फिर राज्य कहाँ, किस राज्य में है। अभी जो पूछा गया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने बनाया, तो हमने पिछले ही शिफ्ट वाले में बता दिया था कि इसको जो आर्किटेक्चर थे ये राम वी सुतार थे, ये मूर्तिकार हैं और ये गुजरात में 182 मीटर है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो हमारा है ये पूछा गया है कि साहित्य अकादमी 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, 2019 का पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये शशि थरूर और नंद किशोर आर्या को दिया गया। 9वां सवाल है, इसमें जो पूछा गया 9वां सवाल कि गोवा की मुक्ति दिवस कब मनाई गई। तो गोवा की मुक्ति दिवस जो है वो 19 दिसंबर को गोवा का मुक्ति दिवस मनाया गया। फिर उसके बाद अगला सवाल आता है कि एक पोर्ट जो है उसका नाम बदल दिया गया और उस पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा उस पोर्ट का नाम यानी खंडला पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया, कांडला पोर्ट है वो, उसमें खांडला लिखा हुआ था, ये ध्यान रखिए। कांडला पोर्ट का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। और ये पोर्ट जो है वो कहाँ पे है, तो गुजरात में, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल जो है वो पूछा गया कि लोटस टेम्पल किससे संबंधित है। तो वो एक संप्रदाय है, बहावी संप्रदाय, उससे संबंधित लोटस टेम्पल है, ये भी पूछा गया था सवाल। आगे जब बढ़ते हैं तो अगला सवाल पूछा है कंप्यूटर से संबंधित पूछा गया। और कंप्यूटर से संबंधित जो सवाल पूछे गए वो ये थे कि
F7 कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर में, सिस्टम में F7 कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए, जो ग्रामर के मिस्टेक होते हैं उसको चेक करने के लिए इस F7 कुंजी का प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल था वो पूछा गया कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, यानी किस लेयर में ओजोन परत पाया जाता है? तो किस लेयर में पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ये सवाल पूछे गए थे। अगला सवाल जो है वो पूछा गया कि इस जीडीपी में किसका योगदान है? इस जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो सर्विस सेक्टर का है, ये पूछा गया था। अगला सवाल जो है वो पूछा गया कि भूटान का राष्ट्रीय खेल, इस भूटान का राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सब लोगों को पता है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, ये भी पूछा गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पड़ोसी देश से, भारत के पड़ोसी देश से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे सवाल को आपको देख के जाना है जिन लोगों का एग्जाम कल होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया कि हैदराबाद शहर को किसने बचाया? ये हैदराबाद शहर को किसने बचाया? तो हैदराबाद शहर जो है इसको जो बचाया वो कुली कुतुब शाह ने बचाया था। ऐसे सवाल पूछे गए। ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद में जो है वो गोलकुंडा स्थित है, हैदराबाद में। अगला सवाल जो पूछा गया वो पूछा गया कि ये क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है कि टीन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सब लोगों को पता है कि टीन का प्रतीक चिन्ह जो है वो होता है टीन का जो प्रतीक चिन्ह वो SN होता है, और इसका एटॉमिक नंबर अगर पूछा गया होगा तो 50 होता है। आगे बात करते हैं। पूछा गया कि भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? ये मुद्रा कौन जारी करता है? तो मुद्रा भारत में RBI जारी करता है। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और 2 रुपये से लेकर के 10 रुपये, 2 रुपये से लेकर के जितने भी रुपए के नोट आते हैं उसको जारी कौन करता है? तो RBI करता है। 1 रुपये और सिक्के वो वित्त विभाग जारी करता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला जो सवाल था वो था कि 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न कितने लोगों को दिया गया? तो कितने लोगों को दिया गया? तो ये 2019 का पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 2019 का पूछा होगा तो 2019 में 2 लोगों को दिया गया था। एक दिया गया था दीपा मलिक को और दूसरा बजरंग पुनिया को। अगर 2020 का पूछा होगा तो इसमें 5 खिलाड़ियों को दिया गया था। तो जैसा दिया गया होगा वो ऐसा आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मिला लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो पूछा गया है कि दशावतार मंदिर कहाँ है? तो दशावतार मंदिर जो है वो, एक तो ध्यान रखिएगा कि ये गुप्त काल में बना हुआ मंदिर है और देवगढ़ में बना था। ये मंदिर जो है वो देवगढ़ में बना था। ठीक है, तो ये दशावतार मंदिर गुप्त काल की मंदिर है और इसको देवगढ़ में है स्थित, और ये विष्णु भगवान की मंदिर है। अगला जो सवाल है हमारा वो, अगला सवाल जो आ रहा था वो पूछा गया है, एक आर्टिकल से पूछा गया कि राज्य विधानमंडल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 168 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के गठन का जिक्र किया गया है। उसके बाद अगला सवाल यानी 22वां सवाल जो हमारा है, यानी आज के सेकंड शिफ्ट में, SSC के सेकंड शिफ्ट में जो पूछा गया वो मिस यूनिवर्स से संबंधित था कि मिस यूनिवर्स 2019 में कौन बनी? तो मिस यूनिवर्स जो बनी वो जोजीबिना टुंजी को बनाया गया या बनी थी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो यानी हमारे पास जो 23 क्वेश्चन आए थे उसके जो जिक्र हैं उसमें 23वां जो सवाल है वो है कि BCCI के अध्यक्ष 2019 में कौन थे? तो 2019 में और वर्तमान में भी वही है जो सौरव गांगुली। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अब तीसरे शिफ्ट का भी वीडियो लाएंगे ही और जल्द ही लाएंगे। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।